तो यहां भगवान कहते हैं तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योग प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तये। तो भगवान ने माता देवहूति के प्रश्न का उत्तर देते हुए पहले भक्ति ज्ञान वैराग्य संबंधी ये चर्चा की। सबसे पहले भगवान ने क्या कहा था? कल्याण कैसे होगा? भक्ति से। भक्ति की प्राप्ति का मार्ग है संत सतसंग। फिर भगवान ने सतसंग का स्वरूप बताया, फिर भगवान ने संत का स्वरूप बताया, फिर भगवान ने अपने भक्त का स्वरूप बताया। मेरा भक्त कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, मेरी भक्ति का स्वरूप क्या है। और फिर भगवान ने कहा कि इस प्रकार की भक्ति का साधन जब कोई करता है तो धीरे धीरे अंतःकरण की शुद्धि होती है, संसार के विषयों से वैराग्य होता है, चित्त को एकाग्रता प्राप्त होती है, मन धीरे धीरे लगते लगते भजन में लग जाता है, मन स्थिर हो जाता है। और एक बात मैंने आपसे कही थी, चित्त की एकाग्रता ही चित्त की शक्ति है, चित्त की चंचलता ही चित्त की दुर्बलता है, चित्त की मलिनता ही चित्त की दुर्बलता है। जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा ऐसी उसमें स्थिरता आ जाएगी। शुद्धि का अर्थ स्थिरता ही है। और भगवान ने मार्ग बताया, भाई कैसे होगा ये, इस मार्ग से होगा। ऐसे संत का इस प्रकार से संग किया जाएगा, धीरे धीरे भक्ति की बेल फलीभूत होगी उसकी कृपा से। जब जब भीतर भजन का रस मिलेगा, जब भीतर भजन का आनंद मिलेगा, तो श्री कपिल भगवान ने कहा भाई फिर संसार के विषयों से सहज वैराग्य हो जाएगा। और इसी में आनंद है, इसी में सुख है। मैं फिर कह रहा हूं, ध्रुवदास जी ने कहा है कि तन छाड़े और मन गही रहे, दोनों दुखता हुई। जोर जबरदस्ती अगर अपने मन से की, अपने मन पर आपने यदि बल प्रयोग किया तो फिर 4 कदम से ज्यादा चल नहीं पाओगे। इसीलिए व्यास जी ने कहा है, देखा देखी भक्ति को व्यास ना होई निभा। हर जीव की अपनी यात्रा है, हर जीवात्मा का अपना साधन है, उसका कुछ पूर्व संचित कर्म है। आपकी हमारी सबकी साधना अलग अलग है। पूर्व में हमारे द्वारा जो किया गया है उसके परिणाम स्वरूप हम यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन जो जहां पर खड़ा है उसको किसी को देखना नहीं है, किसी के जैसे नहीं होना है। उसको गुरु की कृपा से जहां वो खड़ा है वहीं से उसको अपनी यात्रा आरंभ करनी है। एक बात निश्चित है, स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहा करते थे, जिस समय गुरु की कृपा से ये गतिमति भगवान के चरणों में स्थिर हो जाती है, अविद्या का नाश करने वाली वो परम विद्या, वो परा विद्या और अंतःकरण में स्वतः प्रकट हो जाती है। बस बड़ी बात यह है, हमारी साधना की उन्नति का लक्षण यह है कि हमारा चित्त कितना एकाग्र है, चित्त की चंचलता कितनी कम हुई, मन की चंचलता कितनी कम हुई। घबराना नहीं है इससे कि अभी भी भजन करने बैठते हैं, सुमिरन करने बैठते हैं तो अभी भी मन दौड़ता है, इससे घबराना नहीं है। लेकिन इतना जरूर देखना है कि क्या मन की चंचलता अभी भी वैसी ही है जैसी पहले थी, या साधन की कृपा से वो चंचलता थोड़ी कम हुई है, या साधन की कृपा से संसार के विषयों में जो हमारा आकर्षण है वो थोड़ा कम हुआ है। एक और बात भी मुझे यहां पर कहनी है, कभी कभी समझ में आ जाता है कि भाई ये कार्य अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रारब्ध प्रबल होता है, संस्कार प्रबल होता है और दुर्बल जीव को उस ओर धकेल दिया जाता है। ऐसी स्थिति भी साधक के जीवन में आती है। वो खूब अच्छे तरीके से समझ रहा है कि काम ठीक नहीं है, फिर भी कर बैठता है क्योंकि पूर्व का संस्कार प्रबल है। पर ऐसी स्थिति में भी घबराने की बात नहीं है। ध्रुवदास जी कहते हैं, बोले ठाकुर जी का स्वभाव है तजत न ताही गोपाल। ठाकुर जी ऐसे जन को छोड़ नहीं देते। यही तो भक्ति मार्ग की विशेषता है। क्यों कपिल भगवान ने जब माता देवहूति ने पूछा कल्याण का मार्ग क्या है, तो भगवान ने कहा कि भाई भक्ति के जैसा और कोई मार्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान संभाल रहे हैं। कोई भूल हो जाए, हमसे कोई चूक हो भी जाए तो करत न प्रभु चित्त चूक किए की। अगर कोई भूल हो भी जाए तो प्रभु उस ओर ध्यान नहीं देते। अवगुण करे समुद्र सम, गिनत न अपनो जान, और राई के सम भजन को मानत मेरु समान। हाँ, इतनी दृष्टि आपको अपने ऊपर रखनी पड़ेगी, इतनी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, इतनी जरूर अपने मन की संभाल करना। ये काम करने कोई और नहीं आएगा,
ये आपका कर्तव्य है, ये साधक जीवन के प्रति आपका कर्तव्य है, आपका उत्तरदायित्व है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसको अपने कंधे पर लेना, अपने मन की संभाल करते रहना, देखते रहना। जैसे डॉक्टर कहता है ना, 2-4-6 महीने में एक रूटीन चेकअप करा लेना चाहिए अपने शरीर का, कि भाई किसी प्रकार का कोई अभाव तो नहीं हो गया है शरीर में, किसी प्रकार का कोई रोग तो शरीर में नहीं आ गया है। ऐसे ही साधक का कर्तव्य है अपने मन की संभाल करता रहे, और कुछ हो रोग, कोई कष्ट, कोई पीड़ा अनुभव होती हो तो गुरु रूपी वैद्य के पास जाकर उस रोग को कहना चाहिए। वहां से औषधि प्राप्त होती है, वहां से समाधान प्राप्त होता है। पर एक काम जरूर करना चाहिए, साधक को अपने मन पर दृष्टि रखनी चाहिए, ईमानदारी से अपने आप को देखता रहे, भाई मेरे मन की चंचलता कुछ कम हुई है, जिन विषयों में मन पहले दौड़ता था क्या आज भी उसकी दौड़ वैसी है, या उसकी तीव्रता थोड़ी कम हुई है, या फिर यह स्थिति है कि मन तो अभी भी दौड़ता है लेकिन चाहता नहीं कि दौड़े उस ओर, लेकिन फिर भी दौड़ता है। एक स्थिति यह भी है। लेकिन इस प्रकार अपने मन पर दृष्टि रखनी चाहिए। और मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था, इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है, यदि इसमें लगे रहोगे तो किसी का गुण दोष देखने से बच जाओगे। अगर इसमें लगे रहोगे ना, अगर अपनी संभाल करते रहोगे, अपने मन को देखते रहोगे, तो ऐसे किसी का गुण दोष देखने से बच जाओगे। क्योंकि यदि किसी का गुण दोष देखने में लगे रहे तो फिर राग द्वेष के बंधन से आपको मुक्त करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि गुण देखोगे तो राग होगा, और दोष देखोगे तो द्वेष होगा, और फिर राग द्वेष के बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। कल आपको यही तो कह रहा था, दूरम उपाय, ये तो जलती हुई अग्नि है भाई। हम बहुत जाड़ा हो तो भाई दूर से हाथ सेक लो, नहीं तो अपना जो भोजन बनाना है, सिद्ध करना है अग्नि से, तो वो कर लो, लेकिन दूर से, एक नियत दूरी से उसका सेवन करो। बहुत निकट जाओगे तो इसकी किसी से मित्रता नहीं है। अग्नि किसी का मित्र नहीं होता, उसकी किसी से मित्रता नहीं है भाई। वो बहुत निकट जाओगे तो वो जलाएगा। तो ऐसे ये तो दावाग्नि है, भवाग्नि है। निर्वाह मात्र के लिए माने जितना हमको आवश्यक है उससे भी थोड़ा सा कम लेकर अपना काम चला लो, क्योंकि रहना नहीं है देश बेगाना है। किसी रास्ते आप चले हो, इधर भी कांटों की झाड़ी है, इधर भी कांटों की झाड़ी है, तो उससे बच बच के चलोगे कि नहीं? रास्ता भी वही है, उसी रास्ते जाना भी है, पर इधर भी कांटा उधर भी कांटा। तो भाई अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास करोगे ना, अपने वस्त्र को समेटते हुए, बचते हुए ही तो उससे चलोगे। ऐसे ही ये संसार है, इधर भी कांटा है इधर भी कांटा है, ये संसार। और ये अनुभवी लोगों का अनुभव है। कांटों की बाड़ी उलझ उलझ मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना है। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं है देश बेगाना है। देश बेगाना है, यहां रहना नहीं है, जाना है, रहना नहीं, मरना बिस्वा 20। यही कहकर तो श्री सहजोबाई जी के श्री गुरुदेव ने इस संसार से सदा सदा के लिए पिंड छुड़ा दिया। कहां जा रही हो? गुरुदेव ने आकर कहा, ये कौन से रास्ते चल दी? अरे सहजो तनिक सुहाग को, तनिक सुहाग माने थोड़ा सा सुख, बोले सहजो तनिक सुहाग को तेने कहां गुथायो शीस। ये किसके लिए श्रृंगार किया है? इस थोड़े से सुख के लिए? अरे जाना है, रहना नहीं, मरना बिस्वा 20। वो वैराग्य की अग्नि वो तो हृदय में धधक ही रही थी। गुरुदेव की ये वचन रूपी समीर चली और उसने सब विषय वासनाओं को भस्मीभूत कर दिया, सदा सदा के लिए संसार से पिंड छुड़ा दिया।
एक बात समझ में आ गई, वही जाना है, रहना नहीं। तो इसलिए अपना निर्वाह हो जाए, बस इतना। क्योंकि ये शरीर है, इससे साधन करना है, इसको स्वस्थ भी रखना है, इसकी भी थोड़ी संभाल करनी है। तो इससे साधन करना है, इसलिए इसकी थोड़ी संभाल करते हुए बस जितने से अपना निर्वाह हो जाए। मैं कहता हूं एक बार ये विचार ही आप अपने जीवन में लेकर आओ, आप देखो आपके जीवन में अपूर्व शांति का उदय हो जाएगा। ये भी पालूं, ये भी पालूं, यहां तक पहुंच जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं। अरे इसी के कारण तो मन में सारी अशांति है, इसी कारण तो मन अशांत है। प्रभु का आश्रय लेकर अपनी आवश्यकताएं पहले थोड़ी कम कर ली जाएं, और फिर आवश्यकता से भी थोड़ा कम लेकर बांटकर पाया जाए। आप देखो आपके जीवन में शांति की वर्षा हो जाएगी। और जिस शांति की मैं बात कह रहा हूं, यह शांति शक्ति का उदय कराने वाली है। मैं फिर स्मरण करूं भी और आपको करवाऊं भी, स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज का वाक्य, अपने कल्याण के लिए मनुष्य को जिस शक्ति की आवश्यकता है वो चिर शांति से उदय होती है। तो जिस शांति की मैं बात कर रहा हूं, ये शांति कोई दुर्बलता जन्य शांति नहीं है। और इस शांति का परिणाम भी एक कोने में उदास, निराश, हताश होकर पड़ जाना नहीं है। ये शांति शक्ति का उदय कराने वाली है। ये आपके रोम रोम को आनंद उत्साह से भर देने वाली है। ये आपके आभा मंडल को प्रकाशित करने वाली शांति है। मार्ग यही है, रास्ता यही है। अपनी आवश्यकता थोड़ी कम करो, जीवन पवित्र हो जाएगा। कल भी मैंने आपसे यही तो कहा, हमारी श्रद्धा विश्वास की संपत्ति की हानि कहां हुई? हमारा जीवन अपवित्र हो गया, स्वेच्छाचार हमारे जीवन में आ गया, मनमाना आचरण हम करने लगे, प्रकृति का निरादर हमने कर दिया। और इस स्वेच्छाचार के कारण जीवन अपवित्र हुआ, जीवन में सांस्कारिक दुर्बलता आई, श्रद्धा विश्वास की हानि हुई। सब कुछ हमारी आंख के सामने है, पहले से कहीं अधिक सुलभ है। लो आज तो आप बाजार जाओ, श्रीमद् भागवत की पोथी ले आओ। एक समय ऐसा था जब श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करने के लिए संतों को जीवन भर परिश्रम करना पड़ता था। कहां पोथियां उपलब्ध थी? एक बार इस बात का विचार करो। सब कुछ तो सुलभ है, लेकिन हमको इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। जीवन निरंतर पतन की ओर जा रहा है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। उस दैवी संपत्ति की हमने हानि की। इन लौकिक भोगों के लिए, तनिक सुहाग के लिए, इन लौकिक भोगों के लिए हमने उस दैवी संपत्ति की हानि करा दी। पर जे सो चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार, एते चानण होया, गुरु बिन घोर अंधार। सतनाम 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 सतनाम। देखो, हरि की भक्ति करनी है, भजनानंद प्राप्त करना है, तो अपने जीवन को तो सात्विक बनाना पड़ेगा। जीवन में जब तक रजोगुण की अधिकता रहेगी तब तक भजन का सुख नहीं मिल सकता। रज छाड़े रज पाइए, एक ही बात में श्री बिहारी देव जी ने मानो सब कुछ कह दिया। कह रहे रज छाड़े रज पाइए, रज पाए रज जाए, रज सो रज ही पिछाट ले, रज सो रसिक कहाए। क्या संतों की अद्भुत प्रज्ञा है, क्या उनकी बोलन है। दो पंक्तियों में उन्होंने सब कुछ कह दिया। कह रहे रज छाड़े रज पाइए, और रज पाए रज जाए। जीवन में रजोगुण बहुत अधिक हुआ, यहां पर आकर बस जाओ। कहा हो ये वृंदावन बसी है, व्यास जी कहते हैं। और रज छाड़े रज पाइए, रज पाए रज जाए। जीवन में रजोगुण बढ़ा तो वृंदावन की रज में पड़े हो, लेकिन उसका कोई सुख नहीं है, उसका कोई आनंद नहीं है। धाम का वास मिल गया, लेकिन वृंदावन धाम के वास का जो सुख आनंद रसिकों को मिला, वो हमको कहां मिला। फिर अगली पंक्ति में उत्तर देते हैं कि रज सो रज ही पिछाट ले। अरे मूर्ख, वृंदावन की रज मिली है। वृंदावन 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 कही रे,
और वृंदावन की मन वेग शरण गहिरे, वृंदावन वृंदा कहत दुरित वृंद दुरि जाहि, नेह बेली रस भजन की तब उपजय मन माही। अरे वृंदावन की रज मिली है, सकल सयानब छाण भज, दुर्लभ है यह बार, ये वृंदावन ये रविजा तट, ये सत्संग ना पावो रे। वृंदावन धाम मिला, अरे छोड़ो संसार के उन शुद्र सुखों का आकर्षण, करो अपने मन का समाधान। अब आप कहो कि बैठे बैठे ये काम कोई आकर कर देगा, ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति करो। बैठे बैठे नहीं होगा, हाथ पर हाथ धरे नहीं होगा, कोई नहीं आएगा तुम्हारे सर पर हाथ धरकर और तुमको भगवान का दर्शन करा देगा। इस भ्रम में मत पड़े रहना कि जब भगवान की कृपा होगी तब भजन कर लेंगे। अरे जीवन जा रहा है, काल फिरत सर सांधे, ये जीवन जा रहा है, बहुत गई थोड़ी रही, सौ बीती जाए। और फिर और जुगनते कमल नयन, कलिजुग बहुत कृपा करी। हमारे लिए तो बड़ी सुविधा है, बड़े थोड़े में बड़ा काम बन जाता है, थोड़े में बड़ा काम बन जाएगा। राख मन भरोसो तो ही पोसी हैं श्री राधे। कितना दयालु, कितना कृपालु हमारा इष्ट है, हमारा आराध्य है। राख मन भरोसो तो ही पोसी हैं श्री राधे। पर जो चर्चा कल हमने की, पहला कदम तो आप उठाओ। ये स्वयंवर है, आपको चयन करना है, आपको वर्ण करना है। वरमाला आपके हाथ में है, किसके गले में आपको डालनी है। एक और 3 लोग 14 भुवन की संपत्ति है। और एक और सुंदर श्याम सुहामना, सुंदर श्याम सुहावना, मुख देखा जी जय हो हमारा लाल जी, मुख देखा जी जय हो। ऐसा प्रभु जान न दीजे हो, ऐसा प्रभु जान न दीजे हो। लेकिन ये जो बात अभी मैंने कही ना, रहना नहीं है देश बेगाना है, वैसे यही बात तो समझ में नहीं आती। इस संसार से जो अपनापन है, इससे जो ममता है, यही बंधन तो नहीं टूटता। कई बार हमने इस बात पर चर्चा की, भजन तो होता है, पर जो संतों ने कहा सब तज भजन करूं दिन राती, यही तो नहीं होता है। नहीं, ये बंधन है नहीं, पर इसने बांधा है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा, करे कोई गांठ नहीं है, करे फिर भी छूटत कठिन नहीं, लेकिन फिर भी छूटती नहीं। कोई बंधन नहीं है, लेकिन जीव बंधा है। अब कोई पूछे कैसे हो गया, अरे ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार। और ये हुआ क्यों? तो भगवान ने कहा कि इसमें जीव ने मान लिया है इसको अपना। जिसको अपना मान लोगे उसका सुख दुख तुम्हारा हो जाएगा। आपने हृदय से जिसको अपना माना, आप देखो अब उसका सुख आपका सुख हो गया, उसका दुख आपका दुख हो गया। एक बार इस बात का अगर आप विचार करो तो आपको समझ में आ जाएगी, भाई जीवन में जितना सुख दुख है वो इसी अहमता और ममता के ही तो कारण है। किसी का भी सुख आपका सुख हो जाता है, किसी का दुख आपका दुख हो जाता है, जैसे आप उसको अपना मान लेते हो, जैसे उसमें अहमता ममता हो जाती है, वैसे ही इसी के कारण तो सारा सुख दुख है। तो बोले इस संसार को अपना माना है, इसलिए यहां घटने वाली हर घटना अच्छी है तो सुख देती है, बुरी है तो दुख देती है। अब आप सोच रहे होगे कि इतना सरल है ये छूट जाना। नहीं भाई, सरल तो नहीं है। राम बिन संशय गांठ नहीं छूटे,
सरल तो नहीं है, ये तो हम भी मानते हैं, और हम क्या है तो भगवान मानते हैं, ये सरल नहीं है। प्रश्न यहां ये है, आप इससे छूटना चाहते हो कि नहीं छूटना चाहते? आपको मुक्त होना है कि नहीं मुक्त होना है? सरल कठिन काम एक बार छोड़ दीजिए इस चिंतन को कि भाई ये काम सरल है कि कठिन है। पहली बात तो ये करना है कि नहीं करना है। ये सब उपदेश सुनने का क्या लाभ है जब आप कोई काम ही नहीं करना है तो? फिर इसीलिए तो मैंने 3 दिन पहले कहा था, फिर यहां पर आकर बैठे ही क्यों हो? यहां तो भाई कोई मोक्ष मार्ग का साधक हो तो आए, इसको जिस जग जंजाल से मुक्त होना हो वो आए। ये बात तो बाद की है, काम आसान है कि मुश्किल है। जिसको ये निश्चय हो जाता है मुझे ये काम करना है, वो आसान मुश्किल नहीं देखता है, वो तो फिर लग जाता है उसमें, तो जो होगा देखा जाएगा। जब यही निश्चय कर लिया भाई ये कार्य हमको करना ही है, फिर क्या सरल और क्या मुश्किल, फिर तो भाई लग जाओ उसमें। आप परिश्रम करो, फल देने वाला आपको फल देगा। इस बात की चिंता मत करो कि सरल है कि कठिन है। एक छोटी सी घटना है पर हृदय को स्पर्श करने वाली है। गाड़ी में, रेलगाड़ी में एक छोटा सा बालक पानी की बोतल बेच रहा था। एक बोतल रह गई, सब बोतल बिक गई, एक बोतल रह गई। एक सज्जन ने बुलाया, कितने की है? 5 रुपया। सज्जन ने कहा अच्छा 3 ले लो। उसने कहा नहीं 5 रुपए की है। अच्छा 4 ले लो, एक ही तो बोतल रह गई है, इसको बेचो और घर जाओ। वो बालक आगे चल दिया। पीछे एक और बालक था, वो कोई और वस्तु भी बेच रहा था। बालक आगे चला गया, किसी ने बोतल खरीदी नहीं, बालक नीचे उतरा। तो जो साथ उसके एक और दूसरा बालक था जो कोई और वस्तु बेच रहा था, उसने कहा अरे भैया एक बोतल रह गई थी और 5 रुपए के बदले 4 रुपए तो व्यक्ति दे ही रहा था, क्यों नहीं दी? बोले नहीं उसको प्यास नहीं थी। अगर प्यास होती, बोले मोल भाव नहीं करता, 3 रुपया 4 रुपया नहीं करता, उसको प्यास ही नहीं थी। मैंने इसलिए नहीं दी कि शायद आगे कोई और प्यासा व्यक्ति मिल जाए, शायद आगे कोई और प्यासा व्यक्ति मिल जाए तो उसे ये बोतल दी जानी चाहिए, उसको प्यास नहीं थी। बात तो बड़ी छोटी है। ये रास्ता सरल है, कठिन है, हमसे होगा, हमसे नहीं होगा, हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हम ग्रस्त हैं, हम विरक्त हैं, ऐसा वैसा, ये सब बात तो भाई वो सोचेगा जिसको अभी जाना ही नहीं है। जिसको जाना है वो ये सब प्रश्न नहीं करेगा। तभी तो संत कहते हैं जो शीस तली पे धर ना सके प्रेम गली में आवे क्यों। तभी कबीर जी ने कहा भाई संसार की व्यर्थ की चर्चा करने वाला हमारे पास ना आए। कहत कबीर, कबीर कहता है पर किसको सुनो भाई साधो। कबीर ने कहा मैं तो चौड़े ढाड़े अपनी बात कह रहा हूं। कबीरा खड़ा बाजार में और लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। ऐसे चलने वाला हो तो कोई आए। इसलिए मैंने कहा इस बात की चिंता बाद में करना कि सरल है कि कठिन है, कितना सरल है कितना कठिन है, पहले ये निश्चय करो भाई जाना है कि नहीं जाना है। जैसे लोग विंडो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ना, भैया ये कितने का है, ये कैसे दिया, इतने में दे दो, ऐसा कर दो। लेना कुछ नहीं है, लेना कुछ नहीं है, टाइम पास के लिए जा रहे हैं। तो वो टाइम पास वाले यहां नहीं होने चाहिए भाई। टाइम पास वालों की यहां पर आवश्यकता नहीं है। इस मार्ग पर चलना है तो आओ बैठो। अब कोई कहे कि हमारे आकर बैठने से आपको क्या परेशानी है, नहीं भाई, एक एक श्रोता का परमाणु, ये जो चर्चा यहां होती है ना, एक एक श्रोता का परमाणु उसको प्रभावित करता है, कर सकता है। यद्यपि मैं सौभाग्यशाली हूं, आप जैसे श्रोता हमको मिले हैं। आप यहां पर आते हो, परिश्रम करते हो, बैठते हो और फिर ये सब चर्चा आप श्रवण करते हो, तो इसके लिए तो मैं सदा ही कृतज्ञ हूं। पर फिर भी मुझे यह कहना अनिवार्य है कि आप कहीं कुछ और सोच कर आओ, यहां ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है भाई। यहां कोई चमत्कार नहीं होगा, यहां कोई आपको पुण्यात्मा नहीं बनाया जाएगा, कोई आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा कुछ यहां पर नहीं होगा। हाँ, मैंने कहा जिसको जग जंजाल से मुक्त होना हो, जिसको सदा सदा के लिए पार जाना हो, जिसको इसी जन्म इसी जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो, वो यहां पर आए। उसका यहां सदा स्वागत है। क्यों? क्योंकि जो चर्चा मैं कर रहा हूं
ये परमहंसों के मध्य हुई वार्ता है। मैंने कहा कि देखो, माता देवहूति की सामर्थ्य साधारण नहीं है, उनकी योग्यता पात्रता साधारण नहीं है। भगवान को अपनी गोद में खिलाया है। जिस जननी ने त्रिलोकीनाथ भगवान को अपने गर्भ में धारण किया होगा, वो कोई साधारण होगी? उसका तप, उसका तेज कोई साधारण होगा? उसने भगवान को अपने गर्भ में धारण किया है। ऐसी माता देवहूति पूछ रही हैं, और जो जगत गुरुओं के जगत गुरु हैं वो भगवान उत्तर दे रहे हैं। और आप देखो, आद्योपांत, यहां शौनकादि ऋषि सूत जी से कथा सुन रहे हैं, विदुर जी मैत्रेय जी से सुन रहे हैं, वहां महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से सुन रहे हैं। आप देखो, ये सब महात्मा जो हैं, इनकी योग्यता पात्रता कैसी है? कोई चुटकुला और चटपटी कहानी यहां नहीं हो रही है। तो इसलिए इन सब बातों का विचार करते हुए यदि कोई आए, इन सब बातों का विचार करते हुए यदि कोई आए और सावधानी पूर्वक इस सत्संग रूपी औषधि का सेवन करे, भाई अवश्य पार हो जाएगा। कहा ना होई सत्संग ते, देखो तिल और तेल, मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फुलेल। तो भगवान ने कहा, भाई इसने अपने आप को, जीव ने अपने आप को कर्ता मान लिया, उसको लगता है मैं करता हूं, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। नहीं, आप हम नहीं करते। जिन्होंने इस सत्य को जान लिया, वो जीते जी इस बंधन से मुक्त हो गए, और फिर उन्होंने सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया सदा। अभी तो महाराज कहते हैं, तुद आ गए अरदास हमारी, जी जंत सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा, नाम न जाने मेरा। तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा, निर्गुण आरे गुण नहीं कोई, निर्गुण आरे गुण नहीं कोई। तुम दान देओ में हर बाना, माधो 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 माधो, हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। बोले शरीर को अपना माना, संसार को अपना माना, यहाँ के सब संबंधों में आत्मीयता करके परिणाम क्या हुआ? बार बार उत्तम मध्यम और अधम गति में पड़ता रहा, और इसी संसार के दुष्चक्र में पड़ा कष्ट पाता रहा, पा रहा है और पाता रहेगा जब तक गुरु नहीं मिलेगा। और कैसा गुरु? गुरु पूरा पाइये बड़ भागी। कैसा संत? संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चितवत राम कृपा करि जेहि। जब तक विशुद्ध संत नहीं मिलेगा, जब तक पूरा गुरु नहीं मिलेगा, यही होता आया है और यही होता रहेगा। एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार। आगे भगवान कहते हैं, अतएव शनैश्चित्तम प्रसक्तम असतां पथि, भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्तया चनयेद् वशम्। इसलिए भगवान ने कहा, भाई बुद्धिमान मनुष्य को उचित यही है कि असन मार्ग में फंसे हुए अपने चित्त को, असन मार्ग अर्थात वो जो विषय वासना का चिंतन है, उसमें फंसे हुए अपने चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लाए। यही बात मैं आज के सत्र के आरंभ से आपको कह रहा हूं। भाई आपके हिस्से का काम है, आपको करना पड़ेगा। भगवान ने कहा है, भाई हमारा मानना तो यही है। भगवान कह रहे हैं, भगवान ने कहा, भाई हमारे मत में
सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाण भजय रघुबीरा। भगवान ने कहा भाई हमारा मानना तो यही है, बुद्धिमान वही है, वही चतुर है, वही सयाना है जो विषय चिंतन में लगे, अपने मन को धीरे धीरे हमारे चिंतन में लगाए। और 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था इसकी युक्ति संत हमको देते हैं, कभी नाम, कभी रूप, कभी लीला और कभी धाम। कभी नाम का आश्रय, कभी प्रभु के रूप का दर्शन, कभी प्रभु की लीला कथा का श्रवण चिंतन मनन, और कभी प्रभु के धाम का सेवन। एक और बात मुझे यहां पर कहनी है कि श्रीमद् भागवत में अनेक स्थान पर जब भक्ति की बात की तो कहा तीव्र भक्ति योग। श्री महाप्रभु जी भी यही बात कह रहे, हरि पद भज आगे न विलंब कर। अविलंब लगना, इसमें कहने देर ना करना। उसके पीछे चिंता क्या है, देर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोले शरीर क्षणभंगुर है, पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, पता नहीं तन मन की अनुकूलता रहेगी कि नहीं रहेगी, इसलिए विलंब ना करना। विलंब किया तो माने संतों के सिद्धांत का अनादर किया, उनके उपदेश का अनादर किया, उसकी अवज्ञा अवहेलना की। इसलिए इसमें देर मत करना, इसमें विलंब मत करना। यही भगवान ने कहा, बोले बुद्धिमान मनुष्य को यही चाहिए, विषय चिंतन में लगा हुआ जो चित्त है तीव्र भक्ति योग के द्वारा उसको धीरे धीरे अपने वश में लाए। और आपको कुछ समय पहले मैंने कहा था 2 बरस के बालक को 20 किलो बोझ उठाने के लिए कोई नहीं कहता। कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा कि 2 साल का बच्चा उसको 20 किलो बोझ उठाने के लिए बोल दे, क्योंकि वो जानता है नहीं उठा सकता। भगवान यदि ये कार्य हमको करने के लिए कह रहे हैं तो माने हमें ये करने की योग्यता है, भगवान ने दी है, भगवान ने हमको ये योग्यता दी है, हम चाहें तो ये कार्य कर सकते हैं। कितनी विवाह हो गया, संतान नहीं हुई, दिन रात व्यक्ति उसी की चिंता करता है, द्वार द्वार भटकता है, ना करने योग्य कर्म कर देता है संतान की प्राप्ति के लिए। कितनी व्याकुलता है संसार को पाने की, उसमें लगता है कि नहीं, दिन रात परिश्रम करता है कि नहीं, कहां कहां पचता मरता है कि नहीं मरता। संसार का सुख पाने के लिए जितना परिश्रम जीव ने किया है, जीव करता है, उसका दशांश भी यदि भगवान के लिए करे तो जीवन में सुख आनंद की वर्षा हो जाए। थोड़े में मान जाते हैं प्रभु तो, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। इसलिए ये तो कोई कहे ही नहीं कि हम नहीं कर सकते, ये कोई ना कहे हम नहीं कर सकते। भगवान ने आपको ये सामर्थ्य दी है, आपको योग्य बनाया है भजन के, साधन के। और ये बात भी मैं बहुत मनोयोग पूर्वक विचार कर कह रहा हूं कि संसार को प्राप्त करने के लिए, विषय सुख प्राप्त करने के लिए जितना परिश्रम जीव करता है उसका दशांश भी यदि प्रभु के लिए करे तो कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए। मोह ममता में फंसा हुआ ये जीवात्मा, आप इसको अन्यथा न लेना। बालक को ज्वर है, मां चिंता में पूरी रात नहीं सोती, होता है ना ऐसा। बालक को कष्ट है, मां चिंता में पूरी रात नहीं सोती। माला करने बैठो 5 मिनट में नींद आ जाती है, 5-10 मिनट में माला हाथ में ली और 5-10 मिनट में सो गए। वहां क्या था ऐसा जिसने आपको पूरी रात चिंतातुर रखा, व्याकुल रखा, आपको सोने नहीं दिया, और यहां आपको 5 मिनट में नींद आ गई? क्या था वहां ऐसा? वहां पर ममता है, वहां पर अपनापन है, यहां प्रभु से नहीं है। हो यदि हो तो फिर कबीर कहते हैं, हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए। कबीरा हंसना छोड़ दे, कर रोने से प्रीत, अरे बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मीत। यहां भजन के लिए थोड़ा सा भी पुरुषार्थ नहीं होता, वहां संसार के लिए कई दिन कई रात जगे रहेंगे, कितना परिश्रम करेंगे। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि वहां पर अपनापन है, वहां सुख बुद्धि है, यहां नहीं है। यहां हो, यदि प्रभु में आत्मीयता हो, प्रभु में ममता हो, यदि प्रभु के चरणों में सुख बुद्धि हो, अरे वो तो बड़ी सहजता से कभी का छूट जाए। इसलिए कल आपको मैंने कहा था, आपका ध्यान इस ओर लेकर गया था मैं, जो श्रद्धा अपेक्षित है उसका हमारे जीवन में अभाव है। जैसा विश्वास चाहिए वैसा हमारे जीवन में नहीं है। जैसी ममता, जैसा अपनापन, जैसी आत्मीयता प्रभु से होनी चाहिए, ऐसी नहीं है।
यही हमारे क्लेश का एकमात्र कारण है। छोटी सी बात है, छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया। रात भर नहीं सोओगे आप, बालक को कष्ट हो तो रात भर नहीं सोओगे, और बालक का ब्याह हो तो जाने कितने दिन नहीं सोओगे। ऐसे देखने को मिल जाता है ना व्यवहार में, अरे 3-4 दिन हो गए सोए नहीं, घर में शादी थी, लो। और उसी व्यक्ति को भजन करने के लिए बैठा दो, वो 5 मिनट भारी पड़ जाएगा उसके लिए। ऐसा क्यों है भाई? क्यों नहीं लगते इसमें? क्योंकि इसको अभी मूल्यवान समझा ही नहीं। मूल्यवान आपकी दृष्टि में अभी वही है, आप उसी को चाहते हो, इसलिए मन उसी ओर दौड़ रहा है। जिस दिन समझ में आ जाती है गुरु की कृपा से, गुरु कृपा करके ठोक पीट दे, ये भी गुरु की बड़ी कृपा है। अगर ठोक पीट दे गुरु तो, ठोक पीट थाने रूप सवारो, सुघड़ बनायो जी, धूल पड़ा का करथो में तो, धूल पड़ा का करथो में तो, सिरे चढ़ायो जी, नाथ थरी सरणी आयो जी। ठोक पीट दे अगर गुरु, पात्र बना दे, तो फिर समझ में आती है ये बात, फिर समझ में आती है ये बात। गुरु कृपा करे, बना दे हमको पात्र। पर मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर में यह स्मरण दिलाता हुआ आगे चलूंगा कि भाई इससे कम में बात बनेगी नहीं, इसके अतिरिक्त सुख है नहीं कहीं। इसके अतिरिक्त वो जीवनोत्कर्ष के लिए जिस शक्ति की अपेक्षा है, वो जिस शांति में छिपी है, वो शांति प्राप्त हो नहीं सकती। जब लग मन छाड़त नहीं सब बातन को लोभ, तब लग ही उपजत नहीं युगल प्रेम की गोभ। इसीलिए कई बार आपको कहा, लालसा उत्कट पुरुषार्थ है, अनेक जन्मों का साधन सिद्ध होता है, तब कोई जीव भगवान से मिलने के लिए व्याकुल होता है, तब उसकी आंख में वो अश्रु बिंदु उभरता है। जन्मों का साधन पूरा हो जाता है, जब साधना पूरी हो जाती है, तब ये स्थिति आती है, तब भगवान के लिए मन व्याकुल होता है, तब कोई प्रभु के लिए रोता है। जिस रोने की बात कबीर कर रहे हैं, बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मी। कह रहे हैं कबीर, हंस हंस कंत ना पाया, जिन पाया तिन रोए। हंस हंस कंत ना पाया। अभी कल मैंने आपको कहा था, आप सोचो कि भाई थोड़ी संसार की मौज मस्ती भी कर ले, थोड़ी यहां चाट पार्टी भी होती रहे, थोड़ा थोड़ा भजन भी करते रहेंगे, बस थोड़ा ही भजन हो जाए, हमको तो इतना ही बहुत है। भाई आप अपने जीवन के स्वामी हो, निर्णय आपको लेना है, आपको जो करना हो करो। और हम तो आपको सीधी सच्ची बात बताएंगे, बीच का रास्ता है नहीं। कहने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है बीच का मरहला नहीं होता। बड़ी काम की बात है। वो कह रहा है बीच का मरहला नहीं होता, इश्क होता है या नहीं होता, यहां बीच में नहीं है कुछ भी। देयर इज नो ग्रे जोन, इधर व्हाइट और ब्लैक। हाँ भाई, चलना है कि नहीं चलना है, इस रास्ते के, इस पथ के पथिक बनोगे कि नहीं बनोगे। एक टांग यहां एक टांग वहां नहीं रख सकते। अगर बीच का कोई रास्ता होता, फिर श्री सेवक जी नहीं कहते बीच ही बीच जो जन्म गमायो। बीच में क्या होता है? बीच में तो जन्म व्यर्थ जाता है, कुछ नहीं किया। अरे सब करने के बाद भी अगर फिर आकर पड़े इसी संसार में, फिर क्या किया? इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने कहा, भाई जो मोक्ष मार्ग का साधक हो, गुरु की कृपा से जिसके हृदय में ये प्रकाश हो गया हो, जिसको संसार के इस स्वरूप का थोड़ा ही सही, थोड़ा बोध हो गया हो, जो इससे मुक्त होना चाहता हो, जो इससे पिंड छुड़ाना चाहता हो, वो आए, उसको मार्ग मिलेगा। उसके लिए तो ये चर्चा अमृत है, उसके लिए तो ये अवलंब है, आधार है। कल शंभू जी रात को मेरे पास बैठे थे थोड़ी देर के लिए, ऐसी किसी काम से आए,
तो मेरे पास बैठे, बहुत दिन के बाद मेरे पास 5 मिनट आकर बैठे, तो ऐसे यही चर्चा हो रही थी। तो यही बात मैंने इनसे कही कि सीधी सच्ची बात तो यही है, सीधी सच्ची बात तो यही है कि बीच का मरहला नहीं होता। एक बड़ी खूबसूरत बात कहने वाला कहता है, वो कहता है इस लफ्ज़े मोहब्बत का बस इतना ही तो फसाना है। प्रातः स्मरणीय श्री रसिक पद रेणु जी महाराज भी ये बात कहा करते थे, बोले इस लफ्ज़े मोहब्बत का इतना ही फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक और फैले तो जमाना है। हृदय है, बोले सिमट गया तो मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, फिर तो ना मैं देखूं और को और ना मैं देखन दूं, और बोले फैले तो फिर जमाना है, फिर तो भाई ये प्रपंच है और इसका कोई अंत नहीं है। बोले ये यथार्थ सत्य है। ये 2 पंक्तियों में कहने वाले ने वो परम सत्य कह दिया मानो, कहा कि इस लफ्ज़े मोहब्बत का बस इतना ही फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक और फैले तो जमाना है। सिमट जाए तो फिर तो प्राण प्रियतम पर न्यौछावर हैं, फिर तो नैनन की कर कोठरी पुतरी पलंग बिछाए, पलकन की चिक डार के पीको लियो रिझाए, सखी मैं पीको लियो रिझाए। जितना गुरु कृपा से मेरा इनसे परिचय हुआ, इनसे जितनी इनसे थोड़ी जो जान पहचान हुई, हमको तो इतना ही समझ में आया ये किसी को रहने नहीं देते। ध्रुवदास जी भी यही बात कह रहे, रहन देत नहीं और रस, यह प्रेम की टेक। ये नहीं रहने देंगे किसी को। इसी शर्त पर आते हैं, इसी शर्त पर मिलते हैं, इसी शर्त पर रहते हैं कि भाई हम रहेंगे तो कोई और नहीं रहेगा। यह प्रेम की टेक, करे रहन देत नहीं और रस, जिही तन बन गरजत रहे अद्भुत के हरि प्रेम। ध्रुवदास जी कह रहे, बोले वहां पर कोई और नेम, वहां पर कोई और नीति, वहां पर कोई और सिद्धांत कैसे रह जाएगा। वहां तो एक छत्र प्रेम का ही राज है, और प्रेम का ये स्वभाव है, प्रेम का ये स्वभाव है, ना मैं देखूं और को ना तो है देखन दूं। अब आप सब सोच रहे होगे कहना क्या चाहते हो, सब छोड़कर आ जाएं क्या, सब छोड़कर भाग जाएं क्या। ना मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। कल महाराज जी भी मुझे यही बात कह रहे थे कि सब छोड़ने का अर्थ क्या है। जहां से हमने चर्चा आरंभ की वही लौट कर आते हैं, भाई यही रहना है। कल भी मैंने आपको कहा था, इस संसार में उलझना नहीं है, इस संसार से उलझना नहीं है, बस केवल इसकी गति को, इसके स्वरूप को, इसकी नीति को समझना है। यही रहना पड़ेगा अंत तक, लेकिन समझना पड़ेगा। सबके ममता ताग बटोरी, एंड दिस बैलेंस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। यही संतुलन जीवन की सुंदरता है। इसी के बीच में रहते हुए, इसी के संग रहते हुए इससे असंग रहना है, और ये सत्संग की कृपा से होता है। ये सत्संग का प्रसाद है, इसी के बीच रहते हुए इससे असंग रहना है। जैसे लंका में विभीषण जी भजन करते हैं, या संत उदाहरण देते हैं, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। आप देखो, दांतों के बीच में जीभ रहती है, कभी कभी दांत जीभ को काट देते हैं और हालचाल पूछने भी नहीं आते। और वही दांत में कहीं कुछ कण फंस जाए, जीभ लौट लौट कर वहीं जाती है। ऐसा होता है ना, दांत में कहीं कुछ फंस जाए, जीभ लौट लौट कर वहीं जाती है। जब तक निकल ना जाए तब तक जीभ उसकी संभाल करनी छोड़ती नहीं। ऐसे भक्त रहता है संसार में। ये जो संसार है ना, ये तो भाई दांत हैं, और ये जो भक्त का हृदय है, जो भक्त का जो जीव है ना, वो जिह्वा है। ये चोट मारता है इसको, ये फिर भी उसकी संभाल करती है। क्यों? क्योंकि भक्त किसी को उत्तरदायी नहीं मानता अपने जीवन में आने वाले सुख दुख का। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।
तो ऐसे रहना पड़ता है इस संसार में। यही इस संसार में रहने की युक्ति है और इसी से इस संसार से मुक्ति है। इसी से मुक्ति है। इसीलिए कहा तरोरपि सहिष्णु न अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिहि। इससे पहले क्या उदाहरण दिया था मैंने? कैसा है ये संसार? दांत और जीभ से पहले भी एक उदाहरण दिया ना मैंने। इसको कहते हैं आगे दौड़ पीछे छोड़। क्या उदाहरण दिया अभी मैंने? हाँ चलो अच्छी बात है, याद है, पीछा छोड़ा नहीं है ना। लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करी वासा, यहां भी कोई रह सकता है, इनके बीच में रहकर भी कोई भजन कर सकता है, पर विभीषण जी कर रहे हैं ऐसे। अच्छा देखो कितना अपमान रावण ने किया, फिर भी विभीषण जी समझाने जाते हैं कि जो आप करने जा रहे हैं आपका पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। श्री जानकी जी को, श्री रघुनाथ जी को लौटा दीजिए, वो करुणा निधान है, करुणा निधि कृपाल रघुराई, उनकी चरण शरण में चले जाइए। तो उनके हित की बात कर रहा है और वो पादप प्रहार करता है, भरी सभा में अपमान करता है। इसलिए मैंने ये उदाहरण आपको दिया। जैसे दांत के बीच में जीभ रहती है, दांत काट देते हैं जीभ को, और एक बार नहीं बार बार। जिह्वा बेचारी कैसी है, कितनी कोमल, दांत की संभाल करती है, सब करती है। विभीषण जी समझाने जा रहे हैं, वो पाद प्रहार करता है, अपमान करता है, वो फिर भी उसके हित की बात करते हैं। ऐसे रहे, एक ऐसा स्वभाव था तो पहला लाभ क्या हुआ? लंका में रहकर भी भजन करते रहे, भजन होता रहा। विभीषण जी के भजन में सामर्थ्य थी ना, हनुमान जी को खींच लाए उनकी कुटिया तक। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, गुरु ना मिला हो तब तक भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, गुरु आ जाएगा आपके द्वार तक। हनुमान जी ने आके विभीषण जी की कुटिया का द्वार खटखटा दिया। अंदर से आवाज आ रही थी, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। तो विभीषण जी का भजन था ना, हनुमान जी को खींच लाया। हनुमान जी आ गए, फिर विभीषण जी पहुंच गए प्रभु के चरणों तक। ऐसे रहना पड़ता है इस संसार में। अगर आपका लक्ष्य भगवान है तो इसी अखाड़े में आपको अपना दम दिखाना है तो आपकी इच्छा है, दिखाओ। यहां तो हर शेर के लिए सवा शेर बनाया है बनाने वाले ने। आपको इसी अखाड़े में अपना दमखम दिखाना है तो भी आपका निर्णय, आप दिखाओ। पर याद रखना, यहां तो हर शेर के लिए सवा शेर है। सबका बाप होता है कि नहीं होता है? बिना बाप के तो यहां कोई नहीं होता है ना। मूर्ख होता है जो अपने आप को बिना बाप का समझे। ऐसे ही बिना कहे, किसी के बिना समझाए ये बात मान लेनी चाहिए, भाई मैं हूं तो मेरा बाप भी होगा। ये बात संत समझ लेता है और वो कहता है, कबीरा तू हारा भला जीतन दे संसार, हारे को तो हरि मिले, जीता जम के द्वार, जीता जम के द्वार। तो इस श्लोक में एक बात भगवान ने कही, उस पर ध्यान देना। भगवान ने कहा तीव्र भक्ति योग के द्वारा, देर ना करे, लग जाए और पूरी शक्ति से लग जाए। बिना देर के पूरी शक्ति से कौन लगेगा? जिसको इच्छा होगी। इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिया कि हमारे घर में, परिवार में कोई घटना घट जाए, हम रात रात भर जगेंगे, कई कई दिन परिश्रम करेंगे, हम वैसी शक्ति, वैसी ऊर्जा, वैसा उत्साह हम भजन में क्यों नहीं दिखा पाते? क्योंकि हमको अभी वैसी इच्छा नहीं है। जिसको इच्छा है वो तो लग जाता है, उसके लिए ना दिन है और ना रात है। भगवान कहते हैं जब सारा संसार सोता है, बोले कोई योगी, कोई प्रेमी, कोई अनुरागी, बोले उस समय भी जागता है। नाम पाहरू दिवस निसी,
ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण की बाट, जाहि प्राण की बाट। और एक और बात मैं संसार के स्वरूप को देखकर थोड़ा समझने का प्रयास करता हूं कि आप देते रहो, कोई झगड़ा नहीं है। पैसा दे दो किसी को, वो राजी खुशी आपकी जय जयकार करता हुआ ले जाएगा। झगड़ा कब है? आपको भैया हमको लौटा दो, ऐसा है कि नहीं? आपको भैया आप लौटा दो, बस तब झगड़ा है। आप यहां पर देते रहो, कोई झगड़ा नहीं है। आप वापस मांगने जाओ तो झगड़ा है। हमारी जीवन की सारी खींचातानी का कारण क्या है? हम यहां से सुख वापस चाहते। अरे प्रभु की शरण में रहो। प्रभु की सारी शक्ति, प्रभु की सारी सामर्थ्य आपके साथ है। प्रभु की शक्ति, प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु का बल लेकर इस संसार को प्रभु का रूप समझकर, इस संसार के प्रत्येक कार्य को प्रभु का कार्य समझकर करते चलो। लेकिन यहां से कुछ लेना नहीं है भाई। आप देखो जीवन में कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई क्लेश नहीं है। बड़ा सरल उदाहरण दिया मैंने आपको, क्योंकि जब से मुझे इन सब ने कहा ना कि आजकल थोड़ी मुश्किल बात हो रही है, तो मैं सोचता हूं कि भाई कठिन बात को थोड़ा सरल उदाहरण देकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। तो ये सबसे सरलतम उदाहरण मैंने लिया कि आप देखो झगड़ा कब होता है? जब आप लेना चाहते हो, जब आप मांगते हो, तब झगड़ा होता है। देते समय कोई झगड़ा नहीं है। संत ये बात समझ गए। प्रभु की सामर्थ्य, प्रभु का बल लेकर इस संसार को प्रभु का रूप समझकर प्रभु का कार्य किया। देत लेत है आप ही, पलटू पलटू सोर। इसी को तो गीता में भगवान ने समझाने का प्रयास किया है। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। निमित्त मात्रम भव, तू केवल उपकरण बन। शक्ति मेरी होगी, सामर्थ्य मेरी होगी। चुपके से दे दी ना श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी को मुद्रिका। लो, मुद्रिका दे दी, माने काम करने की सामर्थ्य दे दी। तभी जब हनुमान जी लौट कर आए, बोले प्रभु अब आप मुझे भरमाइए मत, मैं आपसे कुछ लेने वाला नहीं हूं, मैं आपसे कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता। क्या किया है मैंने? शाखा मृग के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। गोस्वामी जी तो लिखते हैं कि जब श्री हनुमान जी ने एक घर के शिखर पर चढ़कर, उसके शिखर को जब आग लगाई, तो कह रहे भगवान की कृपा से, भगवान की प्रेरणा से बोले 49 मरुत एक साथ चल पड़े। जो पवन कभी नहीं चले थे, वैसे वैसे प्रबल पवन चलने लगे, और थोड़ी सी देर में धू धू करके सारी लंका जलने लगी। हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे अब आप भरमाइए मत, मैं जानता हूं यहां जाने से लेकर और लौट के आने तक नाथ न कछु मोर प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई। अरे एक बार मेरे कहने से ये जीवन में ये अनुभव करके देखो, एक बार ये अनुभव करके देखो। आप एक निश्चय कर लो, भाई यहां किसी से कुछ लेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, कोई आशा नहीं यहां किसी से, करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, सबका सहयोग करेंगे। कुछ हो ना हो, बाहर कुछ बदले ना बदले, कोई सुधरे ना सुधरे, आपका मन सुधर जाएगा, आपके जीवन में सुख आनंद की वर्षा हो जाएगी। क्योंकि मैं तो व्यवहार जगत देखकर ही ये बात सीखा समझा कि भाई यहां वापस मांगो तो बड़ा झंझट है। देते रहो सब खुश हैं, बांटते रहो सब खुश हैं, लेने जाओ तो झंझट है। लेने वाले को ही अपना मुख नीचा भी करना पड़ता है। तो भगवान के भक्त कहते भाई हमको लेना ही नहीं, हमको लेना ही क्यों है? जाको मीत साजन है समिया। समिया माने समीप, निकट। जिसका प्रीतम सदा अंग संग है, उसको क्यों लेना है? तिस जन को काहे की कमी। एक व्रत होता है, एक महाव्रत होता है। व्रत होता है जो निश्चित अवधि के लिए लिया जाता है,
और महाव्रत होता है जो जीवन पर्यंत जिसका निर्वाह आप करते हैं। तो मैं कहता हूं कि एक बार ये जो बात आपको यहां सीखने को मिल रही है ना, एक बार इसका एक छोटा सा व्रत लेकर देखो भाई। एक सप्ताह तक इसी भाव में हम रहने का प्रयास करेंगे, सेवा करेंगे, पर देखो किसी से कुछ चाहेंगे नहीं। व्रत से भी तो अंतःकरण की शुद्धि होती है। एक बार ऐसे थोड़े से समय के लिए, थोड़ी सी अवधि के लिए ऐसा व्रत लेकर देखो, आपको युक्ति मिलेगी, यहां से बच के निकलने का रास्ता मिल जाएगा। इस कांटों की झाड़ी से बच के निकलने का रास्ता, सुरक्षित निकलने का मार्ग आपको मिल जाएगा। और फिर अगर प्रभु ने यह सुविधा उपलब्ध कराई है तो इसका लाभ क्यों नहीं लेना चाहिए। अगर ठाकुर जी हमको यह सुविधा दे रहे हैं, मैंने भाई बल मेरा, शक्ति मेरी, सामर्थ्य मेरी, प्रताप मेरा, नाम तुम्हारा, यही तो व्यवस्था है यहाँ। मुझे तो लगता है मूर्ख ही होगा जो इस सुविधा का लाभ नहीं लेगा। छोटी सी सुविधा सरकार देती है, व्यक्ति उछल उछल कर जाता है, अपनी पात्रता सिद्ध करता है, भाई हमको ये सुविधा मिलनी चाहिए। ठाकुर जी कितनी बड़ी सुविधा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई बल मेरा, शक्ति मेरी, सामर्थ्य मेरी, सब कुछ मेरा, नाम तुम्हारा। कहने वाले ने सीधे सरल शब्दों में बात तो पते की कही है ना, कि करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। कर्ता तो एक ही है, स्वतंत्र है कर्ता। जीव कर्ता न है, न हो सकता है, क्योंकि कर्ता का लक्षण है। कर्ता स्वतंत्र होता है, जीव तो परतंत्र है, पराधीन है, परवश है। ईश्वर स्वतंत्र है, इसलिए वही करता है, जीव कर्ता नहीं है। भगवान ने यही तो कहा, अपने आप को कर्ता समझ कर ही तो बार बार संसार में गिरता है, इस अंधकूप में आकर गिरता है। आप कर्ता मत बनो, कर्ता उसी को रहने दो। भगवान ने अर्जुन को यही कहा, तू केवल निमित्त बन, तू युद्ध करने वाला मत बन, तू युद्ध करने वाला मत बन, तू इस युद्ध में केवल निमित्त बन। मेरी इच्छा है कि युद्ध कर, मेरी इच्छा के प्रति समर्पित होकर, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब विचार छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। मेरी इच्छा है, तू मेरे कार्य में निमित्त बन। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, क्योंकि अर्जुन को लग रहा था ना पाप लगेगा, पाप लगेगा। अरे भगवान ने कहा लगेगा भी, मैं हूं पाप से मुक्त करने वाला। भगवान ने कहा लग भी जाएगा पाप, कोई बात नहीं, हम हैं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, क्योंकि भगवान ने कहा ना मां शुच, डर मत। इसका मतलब अर्जुन डर रहा था, पाप से डर रहा था। अर्जुन को पाप से डर लग रहा था। अच्छा वो क्षत्रिय है, वो जो बात कह रहा था भगवान कह रहे हैं ये इसके स्वभाव में है नहीं। बहुत भक्ति दिखा रहा था ना अर्जुन आरंभ में ही, कि भाई मैं तो सब छोड़कर चले जाऊंगा, मैं क्यों लड़ूं इनसे, मैं तो ऐसे ही अपना जीवन काट लूंगा, मैं तो कहीं पर जाकर कोने में बैठकर तपस्या कर लूंगा। भगवान ने कहा ये क्षत्रिय है, ये इसके स्वभाव में नहीं है, ये अपने स्वभाव के विपरीत जा रहा है, इसलिए भगवान ने उसको संभाला। इसलिए भगवान ने उसको उसकी प्रकृति के, उसके स्वभाव के अनुरूप शिक्षा दी। अच्छा ये बात तो मैंने भी अपने जीवन में अनुभव की। इस प्रारब्ध से शरीर की जो प्रकृति है, जो शरीर का जो स्वभाव है, तज्जन्य जो गुण दोष हैं वो अंत तक आप में रहते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी और के जैसा हो जाऊं, और मैं कभी इस बात का उपदेश भी नहीं करता हूं। मैं तो कहता हूं कि आप जैसे आज है ना, आपका जीवन कल उससे सुंदर हो, परसों उससे सुंदर हो, बस जैसे आप आज हैं। कल आप आज से बेटर वर्जन होने चाहिए अपना, किसी के जैसा नहीं। जैसे आप आज हो ना, कल आप अपने से अच्छे हो, परसों आप उससे थोड़े और अच्छे हो, ऐसे। ये हमारा लक्ष्य, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि ये भी मैंने देखा बहुत बार, किसी को देखकर ही वस्त्र पहना, किसी को देखकर ही भोजन किया, किसी को देखकर ही हमने अपनी दिनचर्या निश्चित कर ली, किसी को देखकर ही हमने अपने सोने जगने का समय निश्चित कर लिया। पर ये बड़ी भूल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल ही विश्राम के समय महाराज जी मुझे यही बात कह रहे थे। स्वामी शरणानंद जी महाराज जी बात बल देकर कहते थे, जो जहां खड़ा है उसको वहीं से अपनी यात्रा आरंभ करनी है। आपके व्यक्तित्व की एक नैसर्गिक खुशबू है, आपके व्यक्तित्व की एक प्राकृतिक सुवास है, उससे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए।
भगवान आपको जैसे आप हो वैसे का वैसा स्वीकार करेंगे, करने के लिए तत्पर है। जैसे मैंने थोड़ा जेमोलॉजी पढ़ा बहुत बरस पहले, तो उसमें सबसे पहली बात यही कही जाती है, किसे आप रत्न कहेंगे? कह रहे जिसके प्राकृतिक स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं हुई। आजकल जैसे जमीन से जब रत्न निकलता है ना, तो उसकी सुंदरता, उसके रंग को, उसकी स्वच्छता को, उसकी पारदर्शिता को, कलर, क्लैरिटी, उसको बढ़ाने के लिए आजकल देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल। लेकिन जैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे उसकी प्रकृति से छेड़छाड़ कर दी जाती है, फिर वो रत्न नहीं रहता, फिर वो कांच का टुकड़ा है। उसका मूल्य कितना भी हो, लेकिन वो रत्न नहीं है। माने प्रकृति से उसका संबंध तोड़ दिया गया, उससे छेड़छाड़ कर दी गई। इसलिए उसमें एक ये बात भी पढ़ाई जाती है, बोले बिल्कुल ही साफ सुथरा रत्न दिखाई पड़े, सावधान हो जाना, क्योंकि प्रकृति ऐसा रत्न उत्पन्न नहीं करती। उसमें गुण भी होगा, उसमें दोष भी होगा, क्योंकि गुण दोष से ही प्रकृति बनी है, गुण दोष से ही ये संसार बना है। देयर मस्ट बी सम इंक्लूजन्स, सम फेदर्स, उसको स्वीकार करना चाहिए। वही बता रहे हैं कि ये रत्न प्राकृतिक है। ऐसे ही आपका मेरा जीवन भी है। जैसा हमको प्रभु ने बनाया है, हम में कुछ गुण भी हैं, कुछ दोष भी हैं। और कभी पहले मैंने आपसे कहा था, अपने गुणों को सद्गुण बनाना है, अपने गुणों का विकास करना है और अपने दोषों का मार्जन करना है। इसी का नाम साधना है, और जो इसमें लगा है वही साधक है। और मुझे तो लगता है कि ये सोचकर कितनी बड़ी स्वतंत्रता अनुभव होती है कि नहीं भाई, मुझे किसी के जैसा नहीं होना है। आधे से ज्यादा लोग तो इसी में बूढ़े हो जाते हैं, किसी के जैसा होने के प्रयास में। जैसे वो स्वयं थे वो भी नहीं रह पाए, किसी के जैसा तो प्रकृति आपको होने ही नहीं देगी। ये तो अनुमति ही प्रकृति आपको नहीं देगी। और मैंने आपसे कभी कहा था, किसान कितनी भी मेहनत करे, समय पर पानी ना बरसे, सारा परिश्रम व्यर्थ है। प्रकृति के सहयोग के बिना यहां कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। जिस कार्य में प्रकृति आपका सहयोग नहीं कर रही, उसमें आप सफल कैसे होगे? क्योंकि अगर प्रकृति को ही आपको किसी के जैसा बनाना होता, तो हम सब एक ही जैसे होते ना, तो हम सब एक ही जैसे होते। ये जो विविधता है, इसीलिए मैंने कहा हम एक भी हैं, पर हम में अनेकता भी है। इन दोनों को स्वीकार करना चाहिए। कभी कभी माता पिता ये बात नहीं समझ पाते। ऐसे प्रसंग आया है, तो मैं छोटी सी बात कहकर वाणी को विराम देता हूं। कभी कभी माता पिता ये बात नहीं समझ पाते। पिता की इच्छा है कि बालक डॉक्टर बने, बालक का स्वभाव, बालक की प्रकृति कुछ और है, थोप दी जाती है उस बालक पे बात। अब बालक में यदि आत्मविश्वास थोड़ा कम हो, तो कभी कभी मैं देखता हूं कि बालक पिस जाता है। उस व्यवस्था में वो निर्दोष सा बालक पिस जाता है। या तो बालक हमारे जैसा हो, कोई कुछ भी कहे, राणा जी रूठे तो मारो कहीं कर ले सी, मैं तो हरिगुण गास्यारी माई। कभी कभी ऐसी अनुकूलता, ऐसी व्यवस्था सबके जीवन में नहीं भी होती, तो ये बड़ी भूल है। जैसे किसी माता पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं अपनी बात पर आ रहा था, ऐसे किसी गुरु को भी यह प्रयास नहीं करना चाहिए कि दो शिष्य एक जैसे हो जाएं। आजकल तो गुरु जी को यह पड़ी रहती है, सब शिष्य मेरे ही जैसे हो जाएं। जहां से होने चाहिए वहां से हो जाएंगे, जहां नहीं होने चाहिए वहां नहीं होने चाहिए। मुझे कुछ समय पहले किसी ने कहा, बोले आप सत्संग की एक यूनिफॉर्म बना दो। तो एक बार तो मैंने सोचा इस बारे में, अच्छा बताओ ऐसा करना चाहिए? फिर मुझे यही लगा, मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री जी की फुलवारी है, अलग अलग रंग के फूल खिले हैं, और ऐसे अलग अलग रंग के ही फूल खिले रहने चाहिए। हम काहे को सब फूलों पे अपना पेंट करने की कोशिश करें? बस इतना प्रयास होना चाहिए, हमारा जीवन सात्विक हो, हमारा आचार विचार पवित्र हो। और जो आज थोड़ी चर्चा हमने की, रज छाड़े रज पाइए, रज पाए रज जाए। हम जो भी खाएं, जो भी पहने, जैसा भी हमारा आचार विचार हो, वो सत्व गुण प्रधान हो।
उसमें सात्विकता हो, किसी को देखकर उसमें पवित्रता का अनुभव हो। बस इतना प्रयास हमारा होना चाहिए, साधक जीवन के प्रति हमारा कर्तव्य है। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।